साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ पक्षियों से संबंधित सभी तथ्यों को लेकर आज आपसे चर्चा करने वाली हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके नीचे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो अब हम इसमें पक्षी से संबंधित, जैसा कि आपने पेपर देखा है, तो पक्षी से हर शिफ्ट में पक्षियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, कुछ आपको डायरेक्ट पक्षी का नाम और उसकी विशेषताएं पूछेगा, तो कुछ में विशेषताओं को दे करके, उनके घोंसलों को दे करके आपसे पक्षी का नाम पूछता है। तो देखिए, आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी पक्षी है वो कौन है? शक्करखोरा। शक्करखोरा, जिसको हम सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो आप दोनों नाम से परिचित होइए, शक्करखोरा या फिर सूर्य पक्षी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सनबर्ड कहते हैं, सनबर्ड। इसका जो घोंसला है ये कैसा होता है? लटकता हुआ घोंसला होता है। कैसा होता है? लटकता हुआ। तो आपको याद रखना है शक्करखोरा या सनबर्ड का घोंसला कैसा है? लटकता हुआ घोंसला है। दिमाग को एकदम एक्टिव करके बैठिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और कोशिश यही करिए कि आप इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट, तथ्य जो भी है उसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो शक्करखोरा सूर्य पक्षी का घोंसला कैसा होगा? लटकता हुआ घोंसला होगा। कैसा होगा? लटकता हुआ। सेकेंड है आपका बसंत गौरी, जिसको बारबेट कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैंने दोनों लिखा है ताकि दोनों लैंग्वेजेस से आप क्या हो, कंफर्टेबल हो पाए। ठीक है, बसंत गौरी, जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बारबेट कहते हैं। जो बसंत गौरी है ये किस में बनाती है? पेड़ के तने में गहरा छेद करती है। जो ट्री का जो ट्रंक होता है, ये हमारी मान लीजिए ट्री है, तो इसका जो ट्रंक है इसमें क्या करती है? गहरा छेद करती है और उसमें अपने अंडों को रखती है। तो ऐसा सिर्फ बारबेट ही नहीं करती है, बल्कि एक और पक्षी करती है जिसका नाम है वुडपेकर। ठीक है, वुडपेकर भी ऐसे ही पेड़ के तने में क्या करते हैं? ये सब टक 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 करके मारते हुए क्या करते हैं? उसमें गहरा छेद करते हैं और उसी छेद में फिर क्या करते हैं? अपने अंडों को रखते हैं। तो बसंत गौरी, और साथ में उसको हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ट्री ट्रंक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो शक्करखोरा का आपको याद रखना है कि लटकता हुआ उसका घोंसला होगा। जब बात आएगी बारबेट की, तो एंडिंग किससे हो रही है? इसकी टी से हो रही है। तो ट्री से आपको याद रखना है ट्रंक। ट्री ट्रंक में रखती है। ठीक है, ट्री ट्रंक में गहरा छेद करके रखती है। और सेम ऐसा ही एक और काम कौन करता है? कठफोड़वा, जो वुडपेकर होता है, वुडपेकर ऐसा ही सेम काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बारबेट तुरंत आपके दिमाग में ट्री ट्रंक, जो कि पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है, टक 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 करते हुए मारती है और इसमें क्या कर देगी? गहरा छेदा कर देगी और फिर उसमें अपने अंडों को रखेगी। नेक्स्ट इज योर टेलर बर्ड, जिसको हम दर्जन चिड़िया कहते हैं। टेलर बर्ड मैंने एक और वीडियो में आपसे बताया है, जब मैं ईवीएस वाले सेक्शन में बता रही थी। अगर आपने प्रीवियस प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जिसमें मैंने जितने भी डिफ़िकल्ट जो ईवीएस के इस बार पेपर्स आ रहे हैं, उसके अलावा और भी कई टॉपिक, फेस्टिवल, साड़ीज़, पेंटिंग्स और साथ ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज लर्निंग, सारी वीडियो मैंने कराई है, प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलर बर्ड जो है इनका अलग, वो दर्जन चिड़िया जो है आपको याद रखना है। दर्जन जो है दर्जी क्या करता है? हमारे कपड़ों को सिलता है। तो जो दर्जन चिड़िया होगी, जो टेलर बर्ड होगी, वो जैसे पत्ते हैं तो पत्तों को क्या करती है? उसकी चोंच इतनी वैसी होती है कि वो पत्तों को सिल करके एक गोलनुमा आकार बना देती है। ठीक, और फिर उसमें क्या करती है? अपने अंडों को रखती है। तो पत्तों को सिलने का काम कौन करेगी? दर्जन चिड़िया। ये आपको याद रखना है, सिलकर आपको याद रखना है कौन है? दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड। ठीक है, दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड। दूसरा है वीवर बर्ड, वीवर। ठीक, अब ये देखिए, इसमें नर और मादा। तो पक्षी के केस में क्या है कि अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में याद करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा होगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नाम है ये हमारे लिए फैमिलियर हैं, जबकि इंग्लिश के नाम हम जानते तो हैं लेकिन पक्षी को नहीं समझ पाते, जबकि हिंदी हमारे लिए थोड़ी फैमिलियर है तो हम उससे रिलेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दर्जन चिड़िया क्या करेगी? दर्जी की तरह सिलेगी, तो पत्तों को सिल करके उसमें ले एक करेगी। ठीक है, वहीं अगर शक्करखोरा की बात करूँ तो सोचिए, शक्करखोरा क्या होगा? लटकता हुआ घोंसला बनाएगा। ठीक है, एक और हमने कौन सा पढ़ा? बसंत गौरी। बसंत गौरी क्या करेगी? बारबेट टी से ट्री ट्रंक में, तने में अपना जो है करेगी, और सेम ऐसा ही काम वुडपेकर भी करेगा। आई होप आपको इतना याद हो गया हो और समझ में भी आया हो। वीवर जो बर्ड है, अब देखिए वीवर जो बर्ड है, इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है कि इसमें नर और मादा दोनों जो पक्षी होंगे। तो आपको देखिए वीवर क्या है? ये वर है। वर का मतलब क्या होता है? कि जो
लड़का होता है, ठीक है। तो इसमें जो वर है वही आपको याद रखना है कि इसमें वर, जैसे हम कहते हैं ना वरमाला या स्वयंवर टाइप से, आप उससे याद रख सकते हैं, वर से मेल याद रख सकते हैं या फिर वरमाला याद रख सकते हैं। इसमें जो नर होते हैं, नर वीवर पक्षी, वो क्या करते हैं, कई सारे घोंसले तैयार करते हैं अच्छे अच्छे, और जो मादा है उनमें से जो घोंसला उसको पसंद आता है वो उसको पसंद करती है और उसमें जाकर के क्या करती है, अंडे देती है। तो ऐसा कौन करता है, वीवर पक्षी। तो अगर आप एग्जाम में भूल भी जाएं तो आप लास्ट में वर देख लीजिए कि जहाँ पे वर लिखा है लास्ट में वरमाला है, ठीक। स्वयंवर हो रहा है तो वहीं पे ऐसी चीजें होंगी जहां आपको पसंद करने का, चूज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपको याद कराने के लिए बातें, वरना ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद ही करनी है, ठीक है। फाख्ता, फाख्ता जो कि डव हमारी बर्ड है, ठीक है। तो जो फाख्ता है ये क्या करती है, जो रेगिस्तान साइड में कैक्टस का पेड़ हो गया, जो कीट वो आपके होते हैं कांटेदार, जो थॉर्न बशेस होती हैं वो सारी चीज़ें, उसके साथ जो मेहंदी की जो मेड़ होती है उसके आसपास अपना घोंसला ये बनाती हैं। कौन सी चिड़ियाँ हैं, फाख्ता, डव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो फाख्ता चिड़िया से आपको याद रखना है क्या, कि कैक्टस हो गया, थॉर्न्स हो गया, ठीक है। ये जो है क्या करती हैं, जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो ये थॉर्न्स होती हैं, जो जिसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, थॉर्न्स को, कैक्टस जैसे मान लीजिए जो आप पेड़ देखे होंगे कैक्टस का, थॉर्न्स मतलब जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो वाली, ठीक है। तो फाख्ता, कलचिड़ी, कलचिड़ी जो इंडियन रॉबिन होती है, तो इंडियन रॉबिन का ही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो इंडियन रॉबिन का ही था। और इनके बीच में आपको याद रखना है कि इनकी चोंच कैसी होती है, लाल होती है। इंडियन रॉबिन की पहली तो जो चोंच है वो लाल होती है, दूसरी इनका भोजन कौन होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। कभी कभी विशेषताओं के आधार पर पूछ देता है कि पक्षी का नाम बताइए जो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, पत्थर के बीच में जो है अंडे देती है, और सड़क के, और लाल जो है उसकी चोंच होती है। तो आपको बताना है वो कौन है, वो कलचिड़ी या फिर इंडियन रॉबिन है, ठीक। जिसकी चोंच क्या होगी, लाल होगी, और भोजन छोटे छोटे कीड़ों को करेगी, और घोंसला कहाँ पे बनाएगी, पत्थर के बीचों बीच में, सड़क के किनारे पत्थर के बीचों बीच में इंडियन रॉबिन जो है अपना ले एग करती है। अब आ जाते हैं कौवे पे। क्रो आप सबने देखा होगा, नॉर्मली भी ऐसे भी हैं। तो ये अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाते हैं। जो पेड़ है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला जो बनाते हैं वो कौन है, कौवे हैं। और उनके घोंसले में लोहे के तार हो गए, पेड़ों की टहनियां हो गई, ये सारी चीजें पहले से मौजूद होती है, मतलब इन्हीं की मदद से वो अपने घोंसले को बनाते हैं। अब कौवे के साथ ही आपको एक और पक्षी को याद रखना, और वो है हमारी प्यारी कोयल, ठीक है। कोयल जो है वो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने जो अंडे हैं उसको कौवे के नेस्ट में जाकर देती है, ठीक। और कौवा उसको पहचान नहीं पाता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो कौवे के अंडे होते हैं और जो कोयल के अंडे होते हैं उन दोनों में स्लाइटली ही डिफरेंस होता है। दोनों एक साइज के ही होते हैं, उसमें बस एक थोड़ा सा छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा। तो इस वजह से कौवा उसको रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाता है, ठीक है। तो कोयल भी अपने अंडे किसके घोंसले में देगी, कौवे के घोंसले में देती है, ठीक। गौरैया की बात करें, स्पैरो, तो अब गौरैया हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। दिल्ली का ये राजकीय पक्षी है गौरैया। इसके लिए मार्च के महीने में जो है 2011 या 12 से इसको जो है राजकीय पक्षी घोषित करके क्या किया गया था, इसके प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि इसको भी लोग मतलब बचाएं, उसके लिए जो है मुहिम चलाई गई थी। इसका घोंसला कहाँ बनाती है, अलमारी, जो अलमीरा होती है उसके ऊपर, या जो शीशे लगे होते हैं उनके पीछे बनाती है। इसके अलावा ये दिल्ली का राजकीय पक्षी है, ये आपको इसके बारे में याद करना है। आई होप कि जो बर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, देखिए जब आपका पेपर होता है तो ऐसे हम सोचते हैं कि हम कितनी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो देखें कि हमको सारी चीज़ें याद हो जाए, बट ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं याद होती हैं। आपको उसमें टाइम देना है, और टाइम के साथ आपको जब धीरे धीरे आप इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी उतना नहीं, आप एक बार देखिए और देखकर इसको बोलिए पहले, ठीक है। सूर्य पक्षी, अगर शक्करखोरा या सूर्य पक्षी कहते तो लटकता हुआ घोंसला, लटकता हुआ घोंसला, साथ में बोलिए 2 से 3 बार, आप याद कर लेंगे, ठीक है। बारबेट, बारबेट क्या बसंत गौरी जैसे ही आए ट्री ट्रंक याद रखना, ट्री ट्रंक में अपना घोंसला बनाती हैं, और सेम यही काम वुड पेकर भी करता है। टेलर बर्ड या दर्जन चिड़िया पत्तों को क्या करेंगे, सिल करके, दर्जी जैसे ही आए, टेलर जैसे ही, आपको सिलना याद रखना है। वीवर, वर है, यहाँ भी वर है, यहाँ भी वर है, दोनों में वर है, तो वर माला होगा, मतलब नर और मादा दोनों होंगे। नर क्या करेंगे, ढेर सारे घोंसले बनाएंगे, और फीमेल उसको क्या करेगी, फीमेल वाली पक्षी उसको जो है चूज करेगी। डव, फाख्ता, तो फाख्ता जो है ना, इनका नाम सिर्फ डव है, बट ये कैक्टस हो गया, कांटेदार हो गए, और मेहंदी के मेड़ों के बीच में अपने घोंसले को बनाती हैं। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जो है पत्थर, स्टोन्स के बीच में, सड़क के किनारे
अपने अंडों को देती हैं। साथ में इनके बारे में और जो याद रखना है, ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं और इनकी जो चोंच होती है वो लाल रंग की होती है। कौवे के बारे में हम सब जानते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे ये अपने घोंसले को बनाएंगे और साथ में क्या करेंगे, उनमें जो है लोहे के तार हो गए, पेड़ों की टहनियाँ, इसको इकट्ठा करके ये बनाते हैं। कोयल, कौवे के साथ ही आपको कोयल को याद रखना है, क्योंकि कोयल अपने खुद के नेस्ट नहीं बनाती है, वो अंडे जो देती है वो कहाँ देती है, वो कौवे के ही नेस्ट में अपने अंडे को देती है। उसके बाद गौरैया, गौरैया आज के डेट में जो है बहुत आपको कम देखने को मिली है, पहले ये आमतौर पर देखने को मिल जाती थी। दिल्ली का राजकीय पक्षी इसको बनाया गया है। इसका घोंसला अलमारी के ऊपर या फिर शीशे के पीछे आपको देखने को मिल सकता है। आई होप कि ये जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई ये सारी आपको क्लियर समझ में आई। अब हम इसके बाद कुछ और जो है बर्ड्स को देखते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं बार बार। देखिए VEK, अब ये VEK क्या है, अगर आपने मेरी EVS की प्लेलिस्ट देखी होगी, मैराथन सीरीज वाली, नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देखिए, वहां पे मैंने आपको बताया है VEK याद करने का। वेक, वेक क्या है आपका, वल्चर, ईगल एंड काइट, वल्चर, ईगल एंड काइट, और उसके आगे मैंने लिखा है 4 टाइम्स, ये हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक, ये हमसे क्या कर सकते हैं, 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो वेक इंटू 4 आपको याद रखना है कि ये तीनों लोग हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अब ये चीज़ देखिए कि इसी के साथ इंटू 4 और उसके साथ एक और ये याद रखिए कि जो इनकी चोंच होती है वो हुक की तरह होती है। किसकी तरह होती है, हुक की तरह, क्योंकि ये फ्लैश डेड एनिमल्स को खाते हैं, इस वजह से इनकी चोंच कैसी चाहिए इनको, नुकीली, तो हुक की तरह इनकी चोंच जो है हुक की तरह होती है। ठीक है, अब देखिए जो गिद्ध, बाज और चील, हिंदी में इसको हम कहते हैं, जो गिद्ध होता है ये डेड एनिमल्स को खाता है, मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं ये उनको खाता है और उस जगह को साफ करता है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि जितने भी जानवर मरते हैं, जीव मरते हैं, हम सबको तो नहीं ना जाके जलाते हैं, बट उनको खाने का, उसको, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो क्या करेंगे, उस जगह पे पूरा पोल्यूशन फैलाएंगे, स्मेल होती है, और साथ ही साथ कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर होते हैं, तो उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है, जो हमारा गिद्ध होता है, जो हमारा वल्चर होता है। बट आज के डेट में इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो दवाएं हम अपने गाय को, भैंसों को खिलाते हैं एज अ दवा, जिसको डिक्लोफेनेक कहते हैं, तो डिक्लोफेनेक के खाने की वजह से जब भैंसों ने उसको खाया या दूसरे किसी जानवर ने, तो उसके ऊपर वो डायरेक्टली असर नहीं हुआ, बट गिद्ध ने इनडायरेक्टली रूप से जो है किसको खाया, जब वो भैंस और गायों को खाया तो इसके ऊपर वो असर कर गया। इसकी वजह से बहुत सारी संख्या में गिद्ध क्या हो गए, मर गए। ठीक, तो अब उस दवा पे बैन भी हो चुका है। तो आपको ये तथ्य याद रखना है ईगल के बारे में। चील जो है ये 2 किलोमीटर दूर से ही क्या कर सकता है, जमीन पर 2 किलोमीटर ऊंचाई से ही एकदम सही, सटीक, स्पष्ट तरीके से अपने जो भी इसके शिकार है उसको आराम से, या कोई भी वस्तु है उसको देख सकता है। ठीक है, चील। तो ये दोनों समझ में आया कि इनकी जो चोंच होती है वो हुक की तरह है, इंटू 4 टाइम्स देखेंगे। चील 2 किलोमीटर दूर से ही जमीन से सब चीज़ को देख सकता है एकदम क्लियर। गिद्ध जो है मरे सड़े गले जानवरों को ये खाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उल्लू और मैना की। क्वेश्चन इससे बहुत आता है, रिपीटेड आता है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, उल्लू जो है आपका सबसे पहला जो तथ्य है उल्लू के बारे में वो ये है कि आउल, आप सब जानते हैं कि रात में जो जानवर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, जबकि दिन में जानवरों को कुछ रंग दिखाई भी देते हैं। तो उल्लू जिसको हम कहते हैं रात का जानवर है, उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को बहुत हद तक, एक्सटेंड तक वो क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। 360 भी लोग कहते हैं, लेकिन बहुत हद तक, अगर आपको ऑप्शन में दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत हद तक ये क्या कर सकता है, अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, और इनके साथ ही एक और तथ्य जो उल्लू से बार बार पूछा आउल से, वो ये है कि जैसे आप सभी पक्षियों की आंखों को देखेंगे तो वो जो है कहाँ पे होती हैं, जैसे अगर पक्षी है तो आंखों उनके इधर साइड पे होती हैं, इधर या इधर, बट जो उल्लू है वो एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें हमारी तरह होती हैं, सामने की तरफ होती हैं। जैसे हमारी आंखें हैं उस प्रकार से आउल की आंखें होती हैं। तो आउल के बारे में एक तो हेड से रिलेटेड जो उसकी नेक है उससे रिलेटेड जो आपको पता है पहले से, तो वो तथ्य अच्छा है। उसके बाद आपको एक आइज़ की भी याद रखनी है कि उसकी आइज़ हमारी तरह सीधे होती हैं। ठीक है, मैना, अब मैना की जब हम बात करेंगे, कई बार आपको दे देगा उल्लू और मैना के बीच में, तो मैना जो है जर्क के साथ अपने नेक का रोटेशन मूवमेंट करती है। जर्क दैट मीन्स ऐसे ऐसे, जबकि आउल क्या करती है, पूरा रोटेट करके जो है मूवमेंट करती है। तो ये दो चीज़ आपको उल्लू और मैना के बारे में याद रखना है।
ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, ये पेपर में आया हुआ है प्रश्न। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर क्या है, पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। और ये जो है इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम भी मैंने लिखा है, पावोक्रिस्टेटस, ठीक है, पावोक्रिस्टेटस। जो ये पहला लेटर है उसी से उस पक्षी का नाम भी स्टार्ट होता है। अगर आपको इन केस क्वेश्चन में कभी साइंटिफिक नेम देके भी पूछ दे तो आप ये बता लें कि उसका भी नाम पी से ही शुरुआत है, ठीक है। आई होप कि आपको पक्षी से रिलेटेड इसमें जितने भी, इसके अलावा कुछ कबूतर हैं, तो कबूतर तो हम नॉर्मली ही जानते हैं कि कबूतर हमारे आसपास हमको दिखते हैं कि उनका घोंसला कैसे बनाते हैं, ठीक, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आए, मैंने उनको ही इंक्लूड किया है। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब ये देखिए, ये कुछ लोगों के नाम हैं जो लोग क्या करते हैं, अंडों को चुराते हैं पक्षियों के, और उनके साथ ही कभी कभी उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो पहला तो मनुष्य, हम लोग एज यूजुअल हम लोग हर जगह घुसे होते हैं। कौवे, जो हमारा क्रो होता है, उसके बाद चूहे, तो ये दोनों छोटे छोटे हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, चूहे और गिलहरी। चूहे और गिलहरी आप याद रखिए, और चूहे को कौन खाता है, बिल्ली, तो आप बिल्ली याद रख सकते हैं। तो चूहे गिलहरी दोनों छोटे छोटे हैं, तो आप इन दोनों को एक साथ पेयर में याद कर लीजिए, चूहे गिलहरी, और चूहे के साथ याद रखने के साथ बिल्ली को याद रखिए। और फिर कौवा और मनुष्य, कौवा और मनुष्य, जैसे कौवे और मनुष्य का भी एक अनोखा संगम है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौवे के रूप में ही होते हैं, तो इन दोनों का आप एक साथ कह सकते हैं, इन लोगों को एक साथ, और चूहे के साथ आप बिल्ली को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये कौन होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, इनके आप कह सकते हैं एनिमी हैं, क्योंकि इनके अंडों को ये चुरा लेते हैं। इस बार के पेपर में एक और क्वेश्चन देखने को आ रहा है फेदर से रिलेटेड, ठीक है। फेदर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो तो नहीं पता बच्चों को, लेकिन वो कंफ्यूज हैं, बट फिर भी फेदर से रिलेटेड जो तथ्य है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फेदर होते हैं पक्षी के, वो पहली चीज़ तो उसको उड़ने में मदद करते हैं, तभी तो, क्योंकि बिना फेदर के तो वो उड़ नहीं पाएंगी। तो फेदर उड़ने में मदद करते हैं, उसके साथ ही साथ उनके बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। तो फेदर के दो फंक्शन आप याद रखिएगा, पहला कि गर्म रखना, दूसरा उसको उड़ने में मदद करते हैं। और साथ ही में जो उनके फेदर होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, कई बार झड़ जाते हैं, और समय के साथ फिर उनके नए पंख भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जिस पंख से पैदा होते हैं मरने तक वही पंख रहता है, वो पंख बदलता भी है, ठीक है। तो गर्म रखते हैं उड़ने में, और ये पंख, तो ये आपका जो है जितना भी था पक्षियों से संबंधित जो तथ्य थे, जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।